हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिदेव एंड इस वीडियो में हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। उससे रिलेटेड हम सारी चीजें देखेंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होता है, इसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये कैसे डिफरेंट है सेविंग्स अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से एंड ऑल। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं एचडीएफसी बैंक हो गया, हमारा एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं ये पेमेंट बैंक्स। इसको हम सेम नहीं कंसिडर कर सकते हैं। सो आईपीपीबी, जिसका नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एक बैंकिंग सर्विस है। मार्केट में बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हो चुके हैं, जैसे एयरटेल का पेमेंट बैंक है, पेटीएम का पेमेंट बैंक है। सो ये भी उससे काफी सिमिलर होता है। अगर हम ट्रेडिशनल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स को कंपेयर करें तो इनमें कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं जो आपके वो बहुत बड़ी स्केल पर वर्क करते हैं एंड इसमें जो आप पैसा रखते हैं ये भी बड़ा अमाउंट हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम पेमेंट बैंक से देखते हैं तो ये छोटे स्केल पर रन करते हैं एंड इसमें जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो मैक्सिमम 1 लाख या फिर 2 लाख रुपए तक का ही हो सकता है। बाकी जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं ये थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क ले सकते हैं एंड उसमें थोड़ा कंफर्टेबल होता है। बट ये पेमेंट बैंक्स होते हैं ऑलरेडी छोटे स्केल पर रन करते हैं तो ये कुछ भी क्रेडिट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आपको लोन्स भी प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की सर्विस भी नहीं मिलती है। ऑन दी अदर हैंड आपके जो ट्रेडिशनल बैंक्स हो गए जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, ये सभी आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं एंड ये क्रेडिट कार्ड भी डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स से आप समझ चुके हैं ट्रेडिशनल बैंक और पेमेंट बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है। पेमेंट बैंक्स आपके खाली डिजिटल सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, आपके जो ऑनलाइन छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं एंड जो पैसा जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिला है तो भी आप खुश रहे, उस तरीके का पैसा होता है इस बैंक के अंदर। एंड डेफिनेटली छोटे मोटे आपके जो ऑनलाइन खर्चे होते हैं उसी के लिए ये पेमेंट बैंक्स होते हैं। अब चलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के टाइप्स के ऊपर, कौन कौन से अकाउंट से आपको ओपन करके दे सकता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बेसिकली 4 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट होता है, सेकंड रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता है, थर्ड बेसिक सेविंग्स अकाउंट होता है एंड अभी एक नया अकाउंट आया है इनका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट। सो अभी आगे आने वाले डिफरेंट सेगमेंट्स में हम इन सबको कवर करेंगे वन बाय वन। इन सभी टाइप्स के अकाउंट के लिए कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए इसको ओपन करने के लिए। सेकंड, आपके पास वैलिड पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें होनी चाहिए आपके लिए अगर आप इसमें ओपन करना चाहते हैं अपना अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को देख लेते हैं एक बार। सो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर सबसे सिंपल टाइप का अकाउंट है। बेसिकली आपको अपने फोन में आईपीपीबी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है एंड आप इसको डाउनलोड करने के बाद अपने फोन के थ्रू इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपके घर पे बैठे ही आपको ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर हम इसके कुछ की अकाउंट फीचर्स के बारे में बात करें तो बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस, आप घर पे बैठे ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड इंस्टेंटली अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें एज सच आपको कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, जो डेबिट कार्ड आपके घर पे आता हो वो आपको नहीं मिलता है। आपको इसमें रुपए का वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा एंड उसके थ्रू आप अपने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसमें आपको कुछ भी मंथली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता है। आप अगर बैलेंस 0 भी रखते हैं तो भी आपको कुछ चार्ज नहीं लगता है इसमें एंड अकाउंट को भी ओपन करने के लिए 0 चार्ज पे वो ओपन हो जाएगा। आपके जो भी स्टेटमेंट होंगे मंथली आपने क्या खर्चा करा है वो फ्री में आपके ईमेल पर आ सकता है एंड आप इनका ऐप को यूज करके बिल पेमेंट्स कर सकते हैं एंड आपके रिचार्जेस कर सकते हैं। सो की अकाउंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स थे डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। सेकंड, आप इसको ओपन करने के बाद आपको केवाईसी करानी पड़ती है अपनी एंड केवाईसी के थ्रू आप अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं अकाउंट में। अगर आपने केवाईसी नहीं करके रखी है तो आपके अकाउंट का जो लिमिट है वो 1,20,000 रुपीज होती है। आप अपने अकाउंट में 1,20,000 रुपए ही रख पाएंगे। बट अगर आप एक बार केवाईसी करा लेते हैं इसकी तो वहां पर आप सिंपली 2 लाख रुपए तक रख पाएंगे अपने अकाउंट में। सो ये जो केवाईसी की सारी फॉर्मेलिटीज होती है 12 महीने में आपको करानी पड़ती है अकाउंट ओपन करने के बाद। फिर आपकी जो सारी केवाईसी होगी वो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में हो जाएगी, तो आपको सिंपली पोस्ट ऑफिस विजिट करना है एंड केवाईसी के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पर जाना है और सिंपली वहां पर आपकी केवाईसी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया आप मैक्सिमम 1,20,000 रुपए रख सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर आप 1 साल के अंदर 12 मंथ्स के अंदर अपनी केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट 12 महीने के बाद क्लोज हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आते तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कैन बी लिंक्ड टू अ पीओएसए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केवाईसी विद इन 12 मंथ्स। सो आपका जो आईपीपीबी जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट और आपका ये जो पीओएसए अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट आपके स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट जैसा होता है एंड इसमें कुछ ऐसी मैक्सिमम
मैक्सिमम 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए रखने का कुछ लिमिट नहीं होता है। ये सेम बैंक जैसे वर्क करता है। बट ये जो आईपीपी बैंक है ये पेमेंट बैंक है आपका। तो अगर आप एक बार केवाईसी करा लेते हैं तो अपने आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को इससे लिंक कर पाएंगे। सो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपको 2% मिलता है एंड वो क्वार्टरली आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। लाइक आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उस पर आपको 2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा एंड वो क्वार्टरली ऐड करते रहेंगे आपके अकाउंट में। एंड ये इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो ऐसा आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सेविंग्स अकाउंट में आपका 4 से 6% के बीच में मिलता है, यहाँ पर ही वो 2% मिल रहा है। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ अकाउंट ओपन करने का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इसमें अकाउंट नहीं ओपन कराना चाहते हैं एंड आपके पास ऑप्शन है आप डिफरेंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप उसको प्रेफर कीजिए। उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक स्टेट बैंक में, HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में। कुछ बैंक्स आपको अलाउ करेंगे आप जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड किसी में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है। एंड डेफिनेटली जो आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होगा वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा इससे। अगर हम कुछ चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ भी मिनिमम डिपॉजिट नहीं करके रखना पड़ता है। आपको कुछ भी अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करके रखना पड़ेगा। 1 साल में बिना केवाईसी कराए आप उस 1 साल के पीरियड के अंदर आप मैक्सिमम 1,20,000 रुपए इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 2% होगा। एंड आपके जो भी SMS आपके मोबाइल पर आते हैं उसके लिए एक ये फीस चार्ज करते हैं जो है 10 रुपए पर क्वार्टर में। लाइक हर 3 महीने में 10 रुपए चार्ज करते हैं। बाकी आप जब भी अपना अकाउंट क्लोज कराना चाहेंगे आपको 150 रुपीज की एक फीस पे करना पड़ेगी। सो जब आप इस अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आपको ये एक वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको सिंपली एक वर्चुअली डेबिट कार्ड मिलेगा जो आप यूज कर पाएंगे अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए। तो वहां पर ये 25 रुपीज की फीस लेते हैं। उसकी एनुअल मेंटेनेंस फीस भी 25 रुपए होती है। लाइक आपको हर साल 25 रुपए की फीस। एंड यस, ये सारे चार्जेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं सेकंड टाइप के ऊपर जो है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। सो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट काफी ज्यादा सेम होता है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के। इसमें खाली ये होता है कि आपकी जब केवाईसी कंप्लीट हो जाती है डिजिटल सेविंग अकाउंट में तो वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको रेगुलर सेविंग अकाउंट में। इसमें भी आप सारे ऑनलाइन फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे, प्लस आपके पास कुछ ऑफलाइन फीचर्स भी आ जाते हैं एंड और भी कुछ इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हो जाते हैं आपके पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको 1 साल में केवाईसी करानी होती है एंड केवाईसी के पहले आप 1,20,000 रुपए ही रख सकते हैं। सो उस 1,20,000 पे आप 2% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। बट आप जैसे डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक केवाईसी कराने के बाद, तो इसमें आपकी लिमिट बढ़ जाती है। आप 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं पैसा एंड जो भी 1 लाख रुपए से ऊपर का पैसा होगा उस पर आपको 2.25% का इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली। लाइक आपको थोड़ा सा बेटर इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, बट जब भी ये बहुत ही कम है। एंड जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इससे बेटर है आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले। बाकी सारी चीजें रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में सेम है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट से। यहाँ कुछ चार्जेस में चेंज आता है तो हम वो अब एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर 0 है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी 0 हो सकता है आपका। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस यहाँ पर चेंज हो चुका है एंड 2 लाख रुपीज हो चुका है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए रख सकते हैं अपने अकाउंट में। एंड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी चेंज हुआ है जो मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया। सेम यहाँ पर भी 10 रुपए आपके कटेंगे SMS अलर्ट्स के लिए पर क्वार्टर। एंड यहाँ पर आपको कैश डिपॉजिट चार्जेस एंड कैश विड्रॉल चार्जेस में चेंज देखने को मिलेगा। आप अगर 1 महीने में 10,000 रुपए तक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। बाकी अगर आप 10,000 से ऊपर का कैश डिपॉजिट करेंगे तो उस पर आपको 0.5% पे करना पड़ेगा आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर, जिसमें मिनिमम चार्ज आपका 25 रुपए तो कटेगा ही। तो सिंपली इस टाइप से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी कैश विड्रॉल चार्जेस पर आप 25,000 तक 1 महीने में निकाल सकते हैं एंड सेम यहाँ पर आपको 0.5% पे करना पड़ेगा चार्जेस आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर अगर वो 25,000 से ज्यादा होता है तो। बाकी सारी चीजें इसमें सेम होती है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप के ऊपर जो है बेसिक सेविंग्स अकाउंट। ये सेम होता है आपके रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में, बस इसमें थोड़े से और फीचर्स कुछ आपको मिल जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट था उसमें कुछ कम फीचर्स थे, फिर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आया उसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स है एंड बेसिक सेविंग्स अकाउंट में और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं आपको। सो बेसिक सेविंग्स अकाउंट में आप जो भी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं वो फ्री होता है। आपका ऐसा कुछ मैक्सिमम चार्जेस नहीं है कि आप 10,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं एक बार में। आप एक बार में 20,000 30,000 रुपए कितने भी जमा कर सकते हैं यहाँ पर। एंड विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो आप 4 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं 1 महीने में, जिसमें आप कितना भी पैसा विड्रॉ कर पाएंगे आपका। बाकी उसके बाद आप यहाँ पर चार्जेस देख सकते हैं जो पहले मैंने आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बताया था, सिमिलर यहाँ पर चार्जेस है। बस इतना ही डिफरेंस होता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में एंड बेसिक सेविंग्स अकाउंट में। अब हम देख लेते हैं फोर्थ टाइप जो है
प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट। सो प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट आप जैसे नाम से देख सकते हैं, इसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एज सच कुछ ये प्रीमियम फीचर्स नहीं है, बस इनकी कैटेगरी में ये चीज प्रीमियम हो जाती है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कैश विड्रॉल्स और डिपॉजिट मिल जाते हैं। आप कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें एक बार में, एंड कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें एवरेज एनुअल बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो है 2000 रुपए का। आपको 2000 रुपए थ्रू आउट द ईयर बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसमें। बाकी आप जो वर्चुअल डेबिट कार्ड को यूज करके जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपको कहीं पर कैशबैक मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पर आपको कैशबैक मिल जाता है, एंड आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर भी आपको कैशबैक मिल जाता है कुछ। सो ये कुछ इसके फीचर्स थे। इसमें अगर आपको प्रीमियम खाता ओपन कराना है तो नए कस्टमर्स को 149 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है आप तो भी आपको 149 रुपीज पे करना है, एंड एनुअल इसके रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन फीस होती है जो 99 रुपीज होती है। आपको हर साल 99 रुपीज पे करना पड़ेगा इसके लिए। बस इतना ही इसमें की डिफरेंस है, आपको थोड़ा कैशबैक मिल जाता है एंड अनलिमिटेड कैश विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स हो सकते हैं आपके। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड, एंड जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे मैं डेफिनेटली इस चैनल पर आपको अपडेट करता रहूंगा, लाइक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। एंड अगर आप एज अ मेन अकाउंट पेमेंट बैंक पर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो प्लीज वो मत कीजिए। कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कीजिए, इधर SBI में या फिर कोटक बैंक में। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली वो आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स देंगे। सो गाइस, अगर आपकी नीड खाली छोटे मोटे ऑनलाइन खर्चे की है एंड आपको पूरा बैंकिंग प्रोसेस में नहीं जाना है, तो आप इस अकाउंट को इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं एंड ये एक्टिवेट हो जाएगा आपके पेमेंट्स के लिए। बाकी एज सच इनका कुछ ऐसा यूज नहीं होता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड देन डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय व्यूज ऑन इट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।